जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स। S-500 मिसाइल सिस्टम रूस द्वारा बनाया गया है। यह दुनिया का अब तक का सबसे आधुनिक, पावरफुल और हाई क्वालिटी एयर डिफेंस सिस्टम है। S-500 मिसाइल सिस्टम कितना पावरफुल है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह स्पेस से होने वाले अटैक का भी मुकाबला बड़ी आसानी से कर सकता है। S-500 मिसाइल सिस्टम रूस द्वारा निर्मित S-400 मिसाइल सिस्टम का ही आधुनिक व एक्सटेंशन पार्ट है, जो कई तरह की अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस है, जिससे यह दुनिया के किसी भी हिस्से से आए हवाई खतरे से निपटने के लिए कैपेबल है। रूस का दावा है कि S-500 डिफेंस सिस्टम के द्वारा स्टील्थ तकनीक से लैस फाइटर प्लेन्स को भी मार गिराया जा सकता है। यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि स्टील्थ तकनीक से लैस विमानों में ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि उन्हें किसी भी रडार के द्वारा नहीं खोजा जा सकता है। S-500 मिसाइल को 55 R6M ट्राइन फैक्टर M के नाम से भी जाना जाता है। यह मिसाइल सिस्टम A-135 मिसाइल सिस्टम और S-400 मिसाइल सिस्टम की तरह ही हवा से हमला करने वाली एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जिसके द्वारा किसी भी दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को पूरी तरीके से नष्ट किया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में समझा देता हूं। स्टूडेंट्स, बैलिस्टिक मिसाइल उन मिसाइलों को कहते हैं जो पहले से निर्धारित अपने लक्ष्य को नष्ट कर देता है। इन मिसाइलों के साथ कंपस लगा होता है, यानी कि दिशा बताने वाला यंत्र लगा होता है। बैलिस्टिक मिसाइल को जब अपने स्थान से छोड़ा जाता है, या यूं कहें कि जब इस मिसाइल को लॉन्च किया जाता है, तो यह पहले बहुत तेजी से ऊपर की ओर जाती है और फिर ग्रेविटी के नियम के कारण बहुत तेजी से नीचे की ओर आती है और अपने निर्धारित लक्ष्य पर जाकर हमला करती है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल वे मिसाइलें होती हैं जो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकती हैं या नष्ट कर सकती हैं। इन मिसाइलों को गाइडेड मिसाइल भी कहा जाता है। S-500 मिसाइल सिस्टम की मैक्सिमम रेंज 600 किलोमीटर है और यह अपने दुश्मन की मिसाइल को 3 से 4 सेकंड के अंदर नष्ट कर सकता है। इसमें इस तरीके का सिस्टम लगा हुआ है जिसके द्वारा यह अपने दुश्मन की मिसाइल को अपने हिसाब से किसी भी डिस्टेंस पर नष्ट कर सकता है, जैसे कि दुश्मन की मिसाइल को कुछ दूरी पर नष्ट करना है या बिल्कुल करीब आने पर उसको नष्ट करना है। इस टेक्नोलॉजी का फायदा यह है कि यदि मिसाइल को स्टार्टिंग में ही नष्ट कर दिया जाता है तो उसके मलबे इत्यादि से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। S-500 डिफेंस सिस्टम के अंदर 4 तरह की मिसाइलें हैं और हर मिसाइल की रेंज अलग अलग रखी गई है, जैसे कि एक मिसाइल 600 किलोमीटर रेंज वाली, दूसरी 250 किलोमीटर वाली, तीसरी 120 किलोमीटर और चौथी 40 किलोमीटर की रेंज वाली है। इसके द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल को 600 किलोमीटर और फाइटर प्लेन को 400 किलोमीटर की दूरी से नष्ट किया जा सकता है। यह सिस्टम 5 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ने वाले 10 बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल का पता लगाने और साथ ही साथ उन्हें नष्ट करने में भी सक्षम है। स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक और सबसोनिक मिसाइल के विषय में बता देता हूं। हाइपरसोनिक मिसाइल वे होती हैं जो साउंड की स्पीड से 5 से 8 गुना अधिक तेजी से चलती हैं और इससे कम गति से चलने वाली सुपरसोनिक मिसाइल होती हैं जो आवाज की गति से 2 से 4 गुना अधिक चलती है। आवाज से कम गति से चलने वाली मिसाइलों को सबसोनिक मिसाइल कहा जाता है। S-500 मिसाइल सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और इसमें किसी भी तरह का कोई भी मैनुअल सिस्टम नहीं लगाया गया है। S-500 सिस्टम की मिसाइलें एक विशेष प्रकार के पैक, फिक्स्ड साइलो में पैक रहती है और इस सिस्टम के मिसाइलों को बाज ट्रक की चेसिस पर लगाया गया है। स्टूडेंट्स, बाज का फुल फॉर्म ब्रांस्की एवोटोमोबिलिनी जावेड है। बाज मुख्य रूप से अपने मिलिट्री ट्रक्स के लिए जाना जाता है। इससे इन मिसाइलों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से बहुत ही कम समय में तैनात किया जा सकता है। S-500 मिसाइल प्रणाली में वोरोनिस लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग रडार भी लगाया गया है, जो कि लंबी दूरी तक नजर रखने में कैपेबल है। दरअसल लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग सिस्टम जमीन पर आधारित रडार की तुलना में दुश्मन देश की मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और ड्रोन इत्यादि को बहुत तेजी से पता लगा लेता है। वोरोनिस लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग रडार वॉरशिप में भी लगा होता है। यह सिस्टम समुद्र में निगाह रखकर युद्धपोतों की रक्षा करता है। स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि भारत ने अक्टूबर 2018 में रसिया से
5 S-400 सिस्टम खरीदने का एग्रीमेंट किया था और यह डील 35,000 करोड़ रुपए की थी। लास्ट मंथ यानी दिसंबर 2021 में रूसी मिसाइल सिस्टम के पार्ट्स भारत पहुंचने शुरू हो गए हैं और अगले कुछ हफ्तों में यूनिट पूरी तरह से संचालित होना शुरू हो जाएगी। भारतीय वायुसेना ने रूस से मिले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पहले स्क्वाड्रन को पंजाब में तैनात किया है। इस मिसाइल सिस्टम को दुश्मन के किसी भी तरह के हथियार, हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट और मिसाइलों को मार गिराने के लिए बनाया गया है। इसके आने से भारत की स्थिति चीन के विरुद्ध काफी मजबूत हो गई है। स्टूडेंट्स, जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत अमेरिका से भी बहुत बड़ी मात्रा में आधुनिक हथियारों को परचेस करता है, लेकिन इंडिया ने अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम के कंपैरिजन में रसिया की S-400 मिसाइल को ही क्यों चुना? आइए इसके विषय में आपको जानकारी दे देता हूं। अमेरिका के पास पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है जिसे बेहद ताकतवर माना जाता है, लेकिन कई पॉइंट्स पर S-400 उससे भी बेहतर है। यहां पैट्रियट सिस्टम की तैनाती में 25 मिनट का समय लगता है, वहीं S-400 को 6 मिनट के भीतर तैनात किया जा सकता है। साथ ही साथ लॉन्चिंग स्पीड के लिहाज से भी रूसी S-400 अमेरिकी पैट्रियट से बेहतर है। पैट्रियट की लॉन्चिंग स्पीड 1.38 किलोमीटर पर सेकंड है, वहीं S-400 की 4.8 किलोमीटर पर सेकंड है। इंडिया की रसिया के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम की डील से अमेरिका खुश नहीं है, क्योंकि S-400 मिसाइल सिस्टम से अमेरिका में बने पाकिस्तानी F-16 फाइटर प्लेन को तबाह किया जा सकता है। अमेरिका अपने मिसाइल सिस्टम को भारत को बेचना चाहता है। अमेरिका नहीं चाहता है कि किसी भी देश के पास अमेरिका से बेहतरीन हथियार हो। साथ ही साथ अमेरिका रूस को हथियारों के बिजनेस में भी पछाड़ना चाहता है। दरअसल अमेरिका S-400 की खरीद का हमेशा से ही विरोध करता रहा है और इस सिस्टम को खरीदने वाले देशों पर वो पाबंदी लगा देता है। अमेरिका ने पिछले साल तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया था। तुर्की ने भी रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है। चीन के पास पहले से ही 6S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। इनमें से 2 की तैनाती भारत से लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के पास चीन ने रखी हुई है। इंडिया पहले ही कह चुका है कि वह किसी भी तरीके से अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा और वह रूस द्वारा निर्मित S-500 मिसाइल सिस्टम को भी खरीदेगा। रूस भी अपने इस S-500 मिसाइल सिस्टम को भारत को देने के लिए तैयार हो गया है। भारत विश्व का पहला देश होगा जो रसिया से S-500 मिसाइल सिस्टम को परचेस करेगा। इसके आने से भारत को चीन सहित अन्य पड़ोसी देशों पर एडवांटेज मिल जाएगी, क्योंकि S-500 मिसाइल सिस्टम 600 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मनों की बैलिस्टिक मिसाइलों और लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर विमान को मार सकता है। S-500 सिस्टम से भारत की रक्षा सेनाओं को काफी फायदा होगा, क्योंकि इसकी मदद से भारत की ताकत दोगुनी हो जाएगी। जहां तक बात भारत के पास स्वयं द्वारा निर्मित की गई एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों का है, तो भारत के पास इस समय 2 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी एयर डिफेंस पैड और पृथ्वी डिफेंस व्हीकल PDV है। स्टूडेंट्स, चीन भी रसिया से S-500 मिसाइल सिस्टम खरीदने की तैयारी कर रहा है, लेकिन MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम इस मिसाइल सिस्टम को चीन को बेचने का विरोध करेगा, क्योंकि S-500 मिसाइल सिस्टम की रेंज 600 किलोमीटर है। MTCR के कारण रूस चाहकर भी इतनी दूरी तक मार करने वाले इस सिस्टम को चीन को नहीं बेच सकता, क्योंकि इस कानून के अनुसार अगर कोई देश MTCR का सदस्य नहीं है तो उसे 300 किलोमीटर से दूर की तकनीक वाले प्रक्षेपास्त्र, मिसाइल, ड्रोन, बम नहीं भेजे जा सकते, और चीन इसका सदस्य नहीं है, जबकि भारत है। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो साई डिफेंस एकेडमी देहरादून की वेबसाइट www.saidefenseacademy.com पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। धन्यवाद। भारत माता की जय।